क्या उनको ये भय था कि लोग उनको भूल जाएंगे? शिव को तो याद रखेंगे, लेकिन शिव का दान करने वाले को भूल जाएंगे। हालांकि संसार में आज तक इस भय से कोई मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपना नाम जरूर लिखा। अगर उसने कोई भी मत दिए, कोई संप्रदाय बनाया, कोई एक तरीका बताया, कोई योग बताने वाले हैं, कोई विधियां बताने वाले हैं, कोई कुंड कुलन्नी का जागरण करने वाले हैं, या कोई भजन और आरती का लिखने वाले कोई लेखक हैं, कोई है, सबने अपना नाम दिया है। यहां तक कि ऐसे उदाहरण हर जगह पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन शिव को गुरु बनाने का तरीका देने वाले साहब हरिनानंद जी ने इन 3 सूत्रों में अपना नाम अलग से नहीं दिया, क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता है जिनको ये भय भी नहीं है कि लोग उनको भूलेंगे, क्योंकि लोग उनको भूलेंगे ही नहीं। तो जब उनको ये मालूम है तो अलग से नाम क्या देना है। कितनी खूबसूरत एक पंक्ति है कि जब इसी कोलकाता के मैदान में 2013 में हम लोग साहब के साथ आए, क्या खूबसूरत वो वक्त, वो समय रहा। क्या सुंदर महादेव की बात हम लोगों ने इसी मैदान में सुनी और हम लोग लौट गए। जो दौर, जो वक्त हम में से बहुत लोगों ने सशरीर उनका दर्शन करके उनकी बातों को उनके मुख से सुनकर बिताया है, वो दौर अब नहीं आएगा, क्योंकि दौर तो अब आगे बढ़ चुका है, समय आगे बढ़ चुका है। पल प्रतिपल ये सृष्टि बदल रही है, पल प्रतिपल ये क्षण, ये समय, ये काल बदल रहा है। जो अभी बीत रहा है फिर वो नहीं आएगा। सुंदर लोग आएंगे और सुंदर बात करेंगे, आपसे भी अच्छे लोग आएंगे सुनने वाले, आपसे भी अच्छे लोग आएंगे बोलने वाले, आपसे भी सुंदर शिव के लिए झुकने वाले लोग आएंगे। दौर बढ़ता रहेगा, लेकिन जो बीत गया है वो दौर तो अब नहीं आएगा। जो दे दिया है उन्होंने, उससे ज्यादा अब कोई देने वाला भी नहीं आएगा। लेकिन कोई अगर शिव का शिष्य है और उसने शिव को अपना गुरु बनाया है, तो वो जानता है कि उसके लिए साहब और दीदी की अहमियत क्या है। जो बीत गया है वो अब दौड़ ना आएगा, ये जानते हैं हम। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। घर फूक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी ये शिव शिष्यता की और कुछ भी नहीं है। इसमें एक शिव शिष्य साहब हरिनानंद जी, माँ की छाया, आंचल की छाया लेकर खड़ी माँ नीलम आनंद जी, और वो जिसके पास लेकर जा रही हैं हम सबको। जो रास्ता है, जो मंजिल है, भगवान शिव स्वयं, वही अब हमारे जीवन में है। हमारे जीने का कारण भी वही है, हमारे कुछ भी करने का कारण भी वही है। और ये अब ना हो सकेगा कि इस दिल में अब कोई और आएगा, क्योंकि ये दिल भरा है उन्हीं से, उनके प्रेम से। न उनसे ज्यादा प्रेम देने वाला कोई आएगा, न उनसे ज्यादा परवाह करने वाला आएगा। क्योंकि ऐसी परवाह कौन करता है कि अगर गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए हैं और उन्होंने अपनी चप्पल बाहर खोली है, बारिश का समय है, बारिश होने लगी है, साहब शिव चर्चा कर रहे हैं और बीच में रुककर वो कहते हैं कि क्या तुम लोगों के चप्पल बाहर है, बारिश में भीग रही है? लोग कहते हैं कि हाँ बाहर है। वो कहते हैं कि जाकर उठा लो, खराब हो जाएगी, फिर कैसे खरीदोगे? कभी कहते कि आए हो, भारा है कि नहीं है? कभी कहते कि भोजन किया है कि नहीं किया है?
अपने सामने परोसे हुए भोजन की थाली को भी गुरु भाई गुरु बहन की तरफ बढ़ा दिया है। साहब और मां नीलमानंद अपने एक छोटे से लौकिक घर में जी रहे हैं। 3 संतान हैं उनकी, 5 व्यक्तियों का एक लौकिक छोटा सा परिवार, लेकिन उस परिवार में इतनी जगह है उस घर में कि छोटे से उस घर में जितने गुरु भाई गुरु बहन आते हैं सब समाते जा रहे हैं। एक छोटे से घर में मां नीलमानंद जी ने एक विशाल परिवार की स्थापना की है और उस परिवार में सबके लिए जगह है। ये सबका घर है। और याद रखिएगा कि अपना एक ही घर होता है, बाकी तो मकान हम लोग के होते हैं जो हम बनाते चले जाते हैं, लेकिन इसमें पहचानना पड़ता है। वक्त और आगे बढ़ेगा, वक्त और गुजरेगा। एक छोटी सी घटना जो अभी मुझको याद आ रही है, साहब के साथ हम लोग 2020 में तारापीठ गए। पहले हम लोग रांची से दुमका गए। दुमका में रात ठहरने के बाद सुबह साहब ने कहा चलो मां तारा का दर्शन करवाता हूं। जब हम लोग तारापीठ पहुंचने वाले थे उससे थोड़ा पहले ही एक गांव आया। तब तक मुझको ये नहीं पता था कि मां तारा के साधक बाबा वामा खेपके के वंशज उसी गांव में रहते हैं, आए हैं, और उसी गांव में उनका घर भी हुआ करता था। प्राचीन समय में जब ये हुआ था। लेकिन जब हम लोग की गाड़ी वहां पहुंची तो साहब ने कहा, वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि एक मजे की बात अभी देखोगी, देखना अभी जब हम लोग इस गांव से गुजरेंगे तो क्या होगा। हम लोग की गाड़ी उस गांव से सामने से गुजरने लगी। हर कुछ देर के कुछ दूरी पे कुछ लोग खड़े थे और कह रहे थे कि आइए आइए, ये है बाबा वामा खेपा का असली घर, ये है। फिर थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर कुछ लोग खड़े हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये है घर, ये है असली घर, आइए इसका दर्शन कीजिए। तो साहब ने कहा कि देखे, और हंसने लगे। हम लोगों ने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो साहब ने कहा कि जब किसी का नाम हो जाता है तो सब यही कहने लगते हैं कि हम ही हैं असली, हम ही हैं असली, हम ही हैं असली। कोई कहता है ये वाला पे आओ, कोई कहता है ये वाले पे आओ, लेकिन घर तो कोई एक ही रहा होगा। असली बात ये है कि उस साधक ने मां तारा से जो अपना एक रिश्ता बनाया, सीखना तो उस चीज को है, मन में प्रवेश कराना है तो उस चीज का करो। क्योंकि मस्तिष्क से अगर कोई काम करोगे, दिमाग से कोई काम, कोई भी काम, चाहे वो महोत्सव का आयोजन हो, चाहे प्रतिदिन गुरु का कार्य जो हम आप करते हैं वो हो, कोई काम जो दिमाग से करेंगे तो दिमाग गणित बनाता है। मस्तिष्क से किया हुआ कोई भी काम गणित बनाता है और गणित की एक सीमा होती है, उससे असीम वो नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा है। लेकिन हृदय की सीमा नहीं होती। हृदय को जोड़ लिया है किसी से, हृदय को समर्पित किया है किसी को, तभी उस असीम का, उस अनंत का दर्शन कर पाइएगा। क्योंकि हृदय की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होता है